अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आमिर लियाकत 3-4 दिन से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड जा रहे हैं। आमिर लियाकत की तीसरी शादी बहुत डिस्कस हो रही है। जब से दानिया शाह ने तनसीख निकाह का मुकदमा दायर किया और ये कहा है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे बहुत सारे मसाइल हैं, ये शख्स मुझे बहुत तंग करता है, मुझे गैर अखलाकी काम करने पर उकसाता है, मेरी इज्जत नहीं करता, नशे में धुत होकर मुझ पर तशद्दुद करता है, यहाँ तक कि मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, मुझे एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। कुछ इंकशाफात हैं दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत के बारे में किए गए हैं, लेकिन आमिर लियाकत ने इन इंकशाफात के बाद ये जवाब दिया था कि मैं अभी तक उसका शोहर हूँ, वो मेरी बीवी है और इस्लाम के मुताबिक मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो मैं कोई ऐसी बात या ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे दानिया की इज्जत पर हरफ आए। तो मेरे पास भी ऐसे ऐसे सबूत मौजूद हैं कि मैं दानिया की इज्जत 1 मिनट में उतार सकता हूँ, लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन आमिर लियाकत शायद अपने इस दावे पर कायम न रहे। दानिया शाह की कुछ ऑडियोज लीक की, अब दानिया शाह की हैं वाकई या किसी और की हैं, जिसमें कुछ गैर अखलाकी गुफ्तगू करते हुए उसको सुना जा सकता है। आमिर लियाकत ने ये शेयर की। जैसे ही आमिर लियाकत दानिया शाह की ऑडियोज लीक करते हैं तो दानिया शाह ऊपर से आती हैं और डबल वार करती हैं आमिर लियाकत पर। आमिर लियाकत की कुछ वीडियोज लीक कर देती हैं जो बेडरूम की होती हैं। कहा यही जा रहा है कि दानिया शाह की जानिब से ही वो वीडियोज शेयर की गई होंगी, क्योंकि अभी तक वो इनकी बीवी हैं और वही साथ रही हैं। इतना करीबी ताल्लुक बीवी का ही हो सकता है। बेडरूम की वीडियोज जब वो उनके साथ रहती थी कि नशे में धुत उनको देखा जा सकता है और कुछ गैर अखलाकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो दानिया शाह ने ये वीडियोस लीक कर दी। तो दोनों तरफ से जो घटियापन का सिलसिला है वो जारी है, चाहे वो दानिया शाह हो या फिर आमिर लियाकत हो। दानिया शाह को भी यहाँ पे औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए अपनी। अगर वो इज्जत की बात करती हैं कि मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, मुझे कोई हक महर नहीं चाहिए, मुझे 11 करोड़ हक महर कोई रकम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे शख्स से तलाक चाहिए। अगर आपको सिर्फ तलाक चाहिए और उससे जान छुड़ाना चाहती हैं, आपको जो हक महर की रकम भी नहीं चाहिए, तो फिर आपको ऐसी हरकतें भी नहीं करनी चाहिए थी कि ऑडियोज लीक करती। जैसे कि आपने ऑडियो लीक की, उसने वीडियो लीक कर दी। तो ऐसा सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। और दानिया शाह शायद पहले भी बहुत हिट हो चुकी थी आमिर लियाकत के साथ शादी करने से। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गई थी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, उनसे मिलने आई थी। अब भी जो है दानिया शाह को 50 के करीब इंटरव्यूज देख चुकी हैं और लाखों लोग उनको सुन चुके हैं। इनके दानिया शाह अब अपने आप को कैश करा सकती हैं, कहीं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, कहीं भी दानिया शाह आप गूगल पर लिखेंगे तो दानिया शाह की हज़ारों में वीडियोज़ आ जाएंगी। लेकिन इस दफ़ा जो है दानिया शाह के साथ तो जो धोखा हुआ, दानिया शाह को भी लालच का अंजाम मिल गया, लेकिन आमिर लियाकत के साथ इस बार बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि आमिर लियाकत को लगा था कि कम उम्र है और जैसे ही मेरी बातों में आएगी, मेरी जो दौलत की चकाचौंध है, मीडिया के लोग से बहुत सारे लोग इंप्रेस होते हैं। वैसे भी जब तक आप किसी इंसान को स्क्रीन के उस पार से देखते हैं तो आपको वो शख्स बहुत अच्छा लगता है, करैक्टर का भी बहुत अच्छा लगता है, आइडियल लगता है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो बंदा कैसा है वो वही शख्स जानता है जो उससे या रियल में मिला हो या उसके साथ रहा हो। तो आमिर लियाकत के बारे में दानिया शाह ने पहले तो बहुत कहा था कि मेरे आइडियल हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन अब उसको लग रहा है कि शायद इससे बुरा शख्स दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आमिर लियाकत को इस टाइम वाकई सबक मिला है कि लड़कियों की इज्जत से खेलना, लड़कियों को लॉलीपॉप देना, दौलत के जो है चमक वो दिखाना, मीडिया की चमक दिखाना, मीडिया कार्ड इस्तेमाल करना, अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर वो अपनी मीडिया के इर्द गिर्द की लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करते होंगे, यकीनन आमिर लियाकत से वो इंप्रेस नहीं होते होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आमिर लियाकत के असली रूप से वाकिफ हैं। बहुत सारे लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो ये कहते हैं कि आमिर लियाकत जब अपना शो करके उतरते हैं, फ्लोर से आते हुए गालियां बकते हुए उतरते हैं, तो आमिर लियाकत का असल करैक्टर यह है। इर्द गिर्द के लोग आमिर लियाकत को जानते होंगे। तो आमिर लियाकत को शिकार करने के लिए कोई ऐसा ही बंदा चाहिए, ऐसी ही लड़की चाहिए जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक ना हो, जिसकी जो सोच एक गांव से शुरू होती हो, गांव में खत्म होती। तो आमिर लियाकत ने शायद इसलिए दानिया शाह का इंतखाब किया था और बाद में उन्होंने ये कहा था कि मैं दानिया शाह का इंतखाब इसलिए किया है, गरीब घराने की लड़की है और मैं इसको इज्जत देना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये कार्ड तो ज़ाहिर उन्हें वैसे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए खेला होगा, लेकिन असल बात ये थी कि ऐसे लोगों से वो ताल्लुक बनाना चाहते होंगे जो आमिर लियाकत का असल नहीं जानते, अंदर नहीं जानते। लेकिन दानिया शाह ने बुरा तो किया है कि आमिर लियाकत की वीडियोस लिखे, लेकिन कहीं ना कहीं दानिया शाह ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम उठाया। दानिया शाह ने आमिर लियाकत की वीडियोस लीक करके, इसलिए जुर्रतमंदाना इकदाम है कि वो डरी नहीं है कि आमिर लियाकत भी मेरी कुछ वीडियोस और ऑडियोज लीक कर सकता है, आमिर लियाकत भी बहुत सारी मेरी बातें बता सकता है। उसने शायद बहुत सारी लड़कियों को सबक दे दिया कि आमिर लियाकत के चुंगल से कैसे बचना है और आमिर लियाकत से 10 कदम दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हानिया आमिर का केस भी हमारे सामने आया था कि हानिया आमिर को किस तरह ज़हनी मरीज बना दिया था आमिर लियाकत ने। उसको भी शायद यही लालच दिया होगा दौलत का और उसके निकाह को भी नहीं माना। तो उसका बाप रोता रहा कि किस तरह आमिर लियाकत ने हमारी इज्जत से खेला। तो आमिर लियाकत को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी आज उनकी कोई वीडियो वायरल हो रही है बड़ी, वो जो है 28 को उन्होंने लगाई थी, लेकिन आज दोबारा वायरल हुई है कि हम बेवफा नहीं है, बड़े गुनगुना रहे हैं। तो अभी गुनगुनाने से बेहतर है आमिर लियाकत को जो बची कुछ इज्जत है, जो आपकी इज्जत का जनाजा निकल चुका है, उस इज्जत को बचा लीजिए। कि इज्जत होती क्या है शायद आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि आप एक टाइम में बड़े मशहूर थे, बड़े इस्लामी स्कॉलर थे, लोग आपको सुनते थे, पसंद करते थे, लेकिन अब
आपकी क्या इज्जत रहेगी कि लोग आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि आपके लिए बेहतर मैच रेहाम खान है, कि रेहाम खान की जहाँ से सोच शुरू होती है शायद आमिर लियाकत की भी वहीं से शुरू होती है। दोनों का जो करैक्टर एक जैसा है, दोनों की सोच एक जैसी है कि दोनों जब डाइवोर्स होगी, रिलेशनशिप खत्म होने को है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने खान साहब के बारे में की थी, अब ये दानिया शाह के बारे में कर रहे हैं। तो अगर आप वाकई कहते हैं कि दानिया शाह अभी तक मेरी मनकूहा है, और दानिया शाह को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि अभी तक वो मेरे शौहर हैं, अभी कोई ऐसी गैर अखलाक की वीडियोस शेयर करने से, ऑडियोज लीक करने से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, दानिया शाह को इस टाइम तो लग रहा है कि मुझे बहुत रेटिंग मिल रही है, लोगों की हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। तो दानिया शाह को ये भी याद रखना चाहिए पाकिस्तानी मुआशरा है, ये दरिंदे लोग हैं, ये आपकी इस टाइम इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपनी रेटिंग के चक्कर में आपके पास माइक लेके आते हैं। कोई आपकी हमदर्दी में नहीं आ रहा, कोई नहीं चाहता कि दानिया शाह के साथ इंसाफ हो। हर बंदा ये चाहता है कि दानिया शाह के इंटरव्यू इस टाइम बिक रहा है, दानिया शाह से और घटिया सवाल किए जाते हैं जानबूझ के, कि दानिया शाह जितना गंदा जवाब देगी, उसकी माँ जितना घटिया जवाब देगी तो वीडियो उतनी वायरल होगी। तो दानिया शाह को भी इंटरव्यू से और इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। अल्लाह करम करे। ये देखा है, ये हाल कर दिया उसने। अगर हम नशा करें तो हम ठीक हैं, अगर नहीं करें तो फिर मौत के मुंह में जाए, हमें मार दिया जाएगा। बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं, 2-3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की ज़रूरत है, लड़की को इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज़्ज़त मांगी है, मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, आगे वो कितनी गंदी बातें करेगा। मेरे पास सब प्रूफ हैं, वक्त पे मैं दिखाऊंगी, सारे प्रूफ हैं मेरे पास। मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसके साथ क्यों सुलह करूं। जो अपनी बीवी को कह रहा है, इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। इस्लामाबाद में लेके जा रही थी तो इसने कहा घर आ जाएं, तो उसके थोड़ी देर बाद ही इसके अपना पीए फुजैल ने और एक बंदा और है अपना, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, इन तीनों ने ना फिर मिलके हमें धमकियां दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बेटा मैं तो लेके आ रही हूँ, आप धमकियां किस चीज़ की दे रहे हो। तो इसने फिर धमकियां जैसे ही गलत धमकियां दी, फिर बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया। फिर मैंने कहा कि भाई अब एंड हो गया, 4 महीने हो गए हमें ये इज़ा भुगतते भुगतते, एंड हमने यही होना है एंड, कि इसे जान छुड़ाई जाए। क्योंकि वो ना हो कि मैं अपनी बेटी को भेज दूं और ये उसे कत्ल कर दे। क्योंकि नशे वाला बंदा जो है, मैं अपनी बेटी भेज देती और वो खुदा ना खासा नशे में उसे मार डालता, तो लोग मुझे कहते कि तुम्हें पता नहीं था वो नशा करता है, आज मर गई है तो ठीक है, अब तुम किसे सुना रही हो। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बच्ची सही सलामत मेरे पास बैठी है। और मैं सबसे अपील करती हूँ हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सब लोगों से गुजारिश है हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। हम बिल्कुल गरीब हैं, मेरा छोटा सा एक बेटा है, हमारा कोई नहीं आगे पीछे, छोटी सी हमारी फैमिली है। ये बहुत बड़ा बंदा है, ये कहता है मेरा बड़ी बड़ी अपना मिलों से राब्ते हैं, मेरे बड़े बड़े लोगों से राब्ते हैं, फलान है टीर है, बड़े बड़े धमकियां देता है, बड़ी बड़ी एजेंसियों से मेरे वास्ते हैं। मैं तुम लोगों को सबको ख़त्म, वजह यही है कि उसने कहा है कि तुम आओगी तो आइस करोगी, नहीं तो नहीं आओगी, फिर तलाक लो। वो तो 1000 बार कह चुका है मैं तलाक देता हूँ, नशा करना है तो मैं रखता हूँ, अगर नशा नहीं करना तो मैं तलाक देता हूँ, आपको मैं रखता ही नहीं हूँ। ये भी वाइस है मेरे पास। ऐसे अच्छे घर को कौन छोड़ता है, अच्छे घर को कोई भी नहीं छोड़ता। चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बीवी घर में बैठी रहती है, भाई अच्छाइयाँ तो हैं खामद में। और नशा कौन करता है, और इतनी छोटी सी बच्ची, उसे पता ही नहीं है। वो तो घर में सिगरेट भी उसने नहीं देखी कि सिगरेट कैसे पीते हैं, अब्बू पीता है तो वो बाहर भाग जाती है, अब्बू धुआं आ रहा है। तो ये गंदे गंदे नशे करवा रहा है, इसलिए हमने डिवोर्स ले ली, और इसने धमकियां दी तो हमने डिवोर्स लिए। आमिर लियाकत को भी जो बची कुची इज्जत है उसको बचा लेना चाहिए, और किसी और लड़की को चुंगल में फंसाने से पहले अब 10 बार सोचना चाहिए। और बाकी यही जो मैं वीडियो में आमिर लियाकत की वीडियो में बार बार मुझे एक बात याद आती कि बुशरा आमिर ने सही कहा था। अब तो खैर वो बुशरा आमिर नहीं रही, बुशरा जो इनकी पहली बीवी है, कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। तो वाकई अल्लाह पर छोड़ा तो आमिर लियाकत की शक्ल से भी हम नुसरत टपकती है, नफ्सियाती मरीज़ है, पागल इंसान है, कोई शख्स को इज्जत की नज़र से नहीं देखता। तो बाकी अल्लाह ने जो है
बेहतरीन कारसाज अल्लाह ने बेहतरीन अंजाम आमी लाकत को पहुँचा दिए, किस तरह वो एक इबरत का निशान बन गया उन मर्दों के लिए जो अपने घरों में बैठी अपनी बीवी का और बच्चों का लिहाज नहीं करते, नई से नई लड़की की तलाश में होती है। तो मर्दों के लिए भी एक सबक है कि अपनी बीवियों की घर में इज्जत करें, और बाहर जो है लड़कियों पर अगर आप नज़र रखते हैं तो फिर इस तरह दानिया शाह जैसी लड़कियां भी निकल आती हैं, टिकटॉकर जो आपकी वीडियोस भी लीक कर सकती हैं और आपकी चौक चौराहे में इज्जत लाने में भी 1 मिनट नहीं लगाती। लेकिन जो घर में बीवी बैठी है वो 10 जगह आपकी इज्जत भी रखती है और 10 जगह आपको बचाती भी है। लेकिन दानिया शाह को भी अब थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। आप औरत हैं, औरत को ही हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल करना पड़ता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।